सॉरी, क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी गरिमा जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। हाँ जी सर, तो मेरा ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि एक लेडी आगे नहीं बढ़ सकती एंड इस फील्ड में नहीं बढ़ रही है। अगर चाहे तो सारी जो भी परेशानियां होती हैं वो सबको पीछे छोड़ के वो हमेशा आगे बढ़ सकती हैं, बट खुद को बढ़ना होता है पहले। अगर आप कहते हैं कि मेरे को ये मतलब कोई पीछे रोक रहा है या फिर किसी कारण से नहीं कर पा रही हैं, तो ये सब चीज मैं एक बहाना ही मानती हूँ अपनी आगे के लिए। वो कोई भी दे सकता है, जेंट्स भी दे सकता है कि मुझे 8 बजे से 8 बजे तक ऑफिस जाना है एंड ऑल दैट। एंड सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो अगर मदर्स एंड लेडीज कहती हैं कि मेरे पीछे ये प्रॉब्लम है या ये परेशानी है, तो ये सब बहाना है। कोई कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है इन एवरी फील्ड। मैं ऑकल्ट की बात नहीं कर रही, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बट मेरा जो सोच है कि किसी भी फील्ड हो, चाहे अपन ठानना चाहिए, चाहे वो लेडी कहीं भी जा सकती है, इसमें कोई कुछ भी कर सकती है, 11 बजे बाद भी अपना काम कर सकती है, बट उसको करने का खुद का मन होना चाहिए फर्स्ट। रिसर्च भी, जो रिसर्च हो, जिसका जिस चीज में मन हो। राइट राइट, गरिमा जी ने बिल्कुल ठीक बात की। मैं भी गरिमा जी की इस बात से सहमत हूँ। याचना जी ने कहा था तो आई डिफर टू हर पॉइंट, कि जो उन्होंने कहा कि ठीक है जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां क्या हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं? हमें जो करना होता है, अगर कोई इंसान ठान लेता है वो उसका पैशन है या उसका इंटरेस्ट है, तो वो चीज हम करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो क्या है, वो मूवी देखना है, खाली बैठना है। तो इस चीज से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और हमारा एक स्केड्यूल होता है कि हम उसमें आउट ऑफ स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बट डेफिनेटली हम अपने पैशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालते हैं। तो गरिमा जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। हाँ जी, Can I add something? नवीना जी बोल रहे हैं आप? Yes, can I add? Yeah, can I add something? या श्योर 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 नवीना जी। Yeah, I just wanted to say, like, nobody wants to be a torch bearer. Everybody wants to follow the torch bearer. So at this point of time, we want to follow people rather than, become the lead. तो उसकी वजह से लगता है कि ना सबको कुछ पाने के लिए दौड़ना है, उसको आगे ले जाना नहीं है. That is what I feel. बट नवीना जी, जो ये प्रोग्राम्स होते हैं अवेयरनेस के, लेडीज के लिए, उनका उद्देश्य यही होता है ना कि हमें टॉर्च बियरर, हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़े, हम सपोर्ट से आगे आके हम लोगों को रोशनी दिखाएं। अभी ऐसा है कि सबके साथ, सबके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि सबको पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ जाना चाहिए. इतना इंटरनेट से मिलता है, लोगों से मिलता है. एवरीबॉडी इज लाइक, वो जो फोकस जहाँ डालना है ना, दैट इज गेटिंग डाइवर्टेड. आई थिंक इट्स लॉट ऑफ डाइवर्शन विद सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. तो आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत डाइवर्जन है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पाती हैं लेडीज? एग्जैक्टली मैं बोलूंगी कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, मुझे लगता है कि इतना सारा इंटरनेट में, इतना सारा, I have done some courses. Definitely I've done some courses from some good teachers. I also read lot of stuff on YouTube, and some of the material contradicts itself. इस point पे लगता है कि wish there was some concrete, some proof that, ऐसा है, क्योंकि थोड़ा misleading हो जाता है. That makes me think ये नहीं होगा, this might not be true. This is just my belief, I think. सुमित I mean, I'm not saying. हाँ. मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सुमित जी आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? I think most of the people here are, except Dr. Garima. Dr. Garima, you are not from the occult field, I believe. But you're not from the occult field, ना? गरिमा जी, आप ओकल्ट फील्ड से नहीं हैं? कोई बात नहीं. लेकिन ये जो जितने लोग जुड़े हैं ना डॉक्टर गरिमा, यहाँ पे सब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लोशो ग्रिड, उस मतलब मोडालिटीज में ज्यादा चलने वाले लोग हैं. अब उनका सवाल यह है कि आज सैकड़ों गुरु सॉरी, मैं
बोल रही हूँ, मेरे को 4 मंथ हुआ है न्यूमरोलॉजी करते अच्छा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप बट ऑकल्ट से जुड़े, ठीक है। हाँ, ओके, नो यस ऑफिस से मैं, मेरा बोलना ये था कि मैं बहुत टीचर नहीं हूँ, कोई महारत हासिल नहीं की है, बट मेरा नॉर्मली बोलना ये था कि जैसे कि मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो अगर मुझे करना था तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी था। मैंने आफ्टर मैरिज उसे कंप्लीट किया था, एंड बीच में बहुत सारी, अब मेरा ऑकल्ट में मन आया तो मैंने 4 मंथ से ये भी कर रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑकल्ट से नहीं हूँ, बट हाँ, जिस तरीके से आप लोग हैं कुछ वो नहीं हूँ, अभी बस सीख रही हूँ। देखिए, मुझे ये लगता है, जैसे पूछा डॉक्टर उमा ने भी, कि सवाल ये नहीं है कि अब आप बाजार जाते हैं, आपसे अनुभवी कौन होगा। सारे घर की खरीदारी से लेके और चीजों को पुरुषों से ज्यादा बेहतर आप देख पाते हो। वहां परखने की जब बारी आती है तो आप तो बड़े आगे, आप कोई साड़ी से लेके, एक साड़ी भी इतने चुन के देख के लेते हो, मतलब जो भी वॉट एवर। पर जब ज्ञान की बात आती है तो क्यों खो जाते हो इमोशंस में, एडवर्टाइजमेंट में, चमत्कारों में। न्यूमरोलॉजी में कोई चमत्कार नहीं, सही बताऊं मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी में कोई चमत्कार नहीं है। ये पढ़ाइयां हैं जिनसे आप सिम्टम बेस्ड चीजों को निकाल पाते हैं। और निकालने का एक सेकंड पार्ट फिर रेमेडी का आता है। रेमेडी, जो आदमी प्रेडिक्ट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता प्रॉब्लम, वो रेमेडी भी नहीं दे सकता, ये मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल व्यू। तो जो आपको सिखाने वाले लोग हैं, आप उनसे 3 बातें पूछें, सब मास्टर्स से। इसलिए जिस दिन मैं सिखाना शुरू करूंगा, मैं तो अभी तक अपने आप को मैं सिखा ही नहीं सकता, मुझे मालूम है। मैं तो वो चलता फिरता बन जा रहा हूँ जिसको रास्ते में मिलती हुई चीजें इकट्ठी करता रहता है, और कूड़ा में से अच्छी अच्छी चीज बिनता रहता है, और यहाँ आके दे देता है कि देखो इसमें कुछ लग रहा है आपको। मेरे पास नहीं है कुछ भी, जो है वो डालता रहता हूँ। तो जो सिखाने वाले मास्टर से उनसे 3 चीज पूछो। पहला, जिस नियम को वो बता रहे हैं, क्या उस नियम के आपके पास कम से कम भी नहीं 100 सैंपल हैं, 100 नहीं 10 दिखा दो। हर मास्टर से पूछ लो, और अगर वो नहीं दिखा सकता तो उसको हाथ जोड़ लो। क्योंकि थ्योरी की किताबें पीडीएफ के साथ और बड़े सारी किताबें पड़ी हुई है, 500-700-1000 रुपए में ले लो। मैं यहाँ किसी की क्लासेस बंद नहीं कराया हूँ, हो सकता है कि लोग मास्टर भी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, प्रैक्टिकली आपके बताए हुए बड़े नियमों की बात करो, छोटे तो रोज बहुत सारे एंसिलरी निकलते हैं। जिन बड़े नियमों को आप ताल ठोक के बोलते हैं, आप उनके कुछ सैंपल दिखा दो, और वो भी लाइव सैंपल, ऐसे नहीं जिनको वेरीफाई ना कर सके हम। आप बोलो कि ऐसा है तो वैसा ही है, नहीं। पहला। दूसरा, कोई भी ऐसा नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसकी 100% कभी प्रेडिक्शन सही रहेगी। हम 60-70% भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। कभी मैं डिवाइन मोड में जाके 80-90 भी देख पाता हूं तो एक अलग बात है, वो न्यूमरोलॉजी नहीं है। हम सब जानते हैं, जब हम इंट्यूटिव, एक डीप इंट्यूटिव मोड में होते हैं, कई चीजें वो देख पाते हैं जो नहीं होती है। कुंडली और ना डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है कई बार। तो वो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो कभी कभी होता है, वो हमेशा नहीं होता। तो आप वेरीफाई करें कि जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली वेरीफिएबल हैं या नहीं है। और तीसरा और लास्ट, आखिरी में बताऊं कि वो व्यक्ति, क्योंकि जिस जो पढ़ा हुआ होगा एक्चुअल में, या जिसने एक्सपेरिमेंट कर रखे होंगे, और जो बड़े बड़े दावे या वादे कर रहे होंगे कि देखिए साहब, हमें हो गए 20 साल, हमें हो गए 15 साल, हमें हो गए 10 साल। आप 15, 10, 20 साल में कम से कम भी कुछ नहीं तो अब मेरे को 25 साल एस्ट्रोलॉजी में हो गए, न्यूमरोलॉजी में 6-7 साल ही हुए हैं। आप सोचो ना, 6-7 साल में भी, लेकिन धुन लिया सब्जेक्ट, पीछे पढ़ा हुआ हूँ, अभी भी पढ़ा हुआ हूँ। क्यों? इस सब्जेक्ट में बड़ा मन लगता है जाके, है ना। लेकिन उससे पहले पाराशरी चल रही थी, तो पाराशरी में आते 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 रिसर्च कलेक्शन करते करते जाके ज्यादा से ज्यादा 7-8-9-10 हजार के करीब होंगे। इससे मैंने काउंट नहीं किया। मैं पहले हाथों में डायरी बनाते थे, फिर लैपटॉप आ गए सन 2000 के बाद। 20-25 साल से कुल 10 हजार लोग आए होंगे, और जबकि बल्क में बहुत जगह लोग मिलते थे। कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेट वगैरह से उठाई है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं है। तो जो 20 साल बता रहे हैं उस पे 2-2000 एग्जाम्पल भी हैं दिखाए। बोलने नहीं सर, एक दिन दिखाई दो, उस प्राइवेट क्लास में तो दिखा दो 2000। अगर आप दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हो, आपके पास 10,000 लोगों के सैंपल पड़े हुए हैं। एक किताब आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पहले थी फिल्म इंडस्ट्री की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के शुरू से लेके और अब तक के सबके नाम और डेट ऑफ बर्थ है।
वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाली थी किताब, वो मेरे पास थी, अब मिल नहीं रही है। वो काफी ऑथेंटिक है एक हद तक वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन जो इतने दावेर वादे कर रहे हैं कि पर्सनल लेवल पे इतनी एडवाइजेस कर रखी हैं, आप उन गुरुओं को हाथ जोड़ के निवेदन करो कि साहब हमें दिखा दो, कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारे गुरु ने इतनी सारी चीजें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में देखी और एडवाइस की हुई है। नहीं तो यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 5-5 कोर्स कर रखे हैं और अभी भी माथा पकड़ के बैठे हैं। तो गुरुओं की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप क्यों सब जगह भागे फिर रहे हो? आप बोलेंगे फिर कोई मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, खुद लग जाओ लाइन पे। जो इस फील्ड में कोई स्क्रिप्चर नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा तो खुद करो। ऐसा साइंस है जो इवॉल्विंग साइंस है। सॉरी मैंने फिर बीच में वो ले लिया है। सर इट्स रिक्वायर्ड बीच में आपका थोड़ा सा ना चीजों को क्लियर, हमें क्लैरिटी, अभी आपने जैसे सुना कि कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, तो वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। तो वो आप लोग जो भी एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही तो क्लैरिटी देंगे, तो इट्स वेरी रिक्वायर्ड। एक चैनल और चल रहा है, मैं बता दूं आपको, जरूरी नहीं है सारी न्यूज बहुत प्रचार में आ जाए, तो ऐसी संभावना भी होगी जो मुंडेन लेवल पे यानी कि विश्व पटल पे जो भविष्यवाणियां करने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों हैं। तो वो इंडिया के बाहर के भी कई न्यूज़पेपर से वहां से पिक करके भी खबरें उठा के वो बता देंगे कि हमें ये लगता है ऐसा होने वाला है। अब उसका क्या बेसिस है वो कभी नहीं लिखेंगे, क्या उसका आधार 1% नहीं लिखा जाएगा, एक नंबर तक। मैं तो कोशिश करता हूँ गलत सही कुछ तो दो रीजन नहीं लिखेंगे, और कल को वो घटित भी हो जाएगी क्योंकि वो किसी न्यूज़पेपर के द्वारा ऑलरेडी लीक्ड है या कहीं से आई हुई है, उसका क्रेडिट ले लिया जाएगा। ये फ्रॉड है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में फ्रॉड है, और अगर ऐसा कोई फ्रॉड करता है, मैं हिम्मत रखता हूं बोलने की ओपनली, कई बार आप लोग देख भी चुके हो, ठीक है। लेकिन फिर ये बोलते हैं मैं सबसे लड़ता ही रहता हूं। मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आप लोग भी बोलो, क्योंकि क्या है कि बंधुआ मजदूर नहीं हो, ऊपर वाले ने सबको बुद्धि दी है। अगर उनके स्टूडेंट भी बन रहे हो तो भी सवाल उठाओ ना, सवाल उठाना सीखो। कोई निकाल, अभी हमारे ग्रुप में भी बीच में ऐसा हुआ था, कुछ सवाल उठे, कईयों ने कहा क्यों उठाए, नहीं उठाओ, बिल्कुल उठाओ, पर्सनल अटैक मत करो, लेकिन उसकी मेरिट पे अटैक जरूर कर सकते हो। मतलब जो रीजंस आ रहे हैं उस पर जरूर बोलो, व्यक्ति पे मत बोलो, व्यक्ति पे बोलना फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सर बोलिए नवीना जी। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आजकल ये भी देखती हूँ मैं कि लोगों ने छोटे मोटे कोर्सेज करके नाम के पीछे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट, आई मीन वो नाम भी ऐसे हैं कि लगता है देखने में कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, वाओ, एस्ट्रोलॉजिस्ट प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट। मुझे नहीं समझ में आता है ये नाम ऐसे कैसे जुड़ जाता है, ये तो पीएचडी नहीं है। अभी डॉक्टर गरिमा ने कम से कम 3-4 साल लगाए तब जाके डॉक्टरेट मिला है इनको। मैंने एलएलबी में 3 साल लगाए हैं और उसके बाद ट्रेनिंग ली, तब जाके वकालत की डिग्री मिली है। 5 years सर, 5 year। नहीं, कहीं 5 है कहीं 3 है, हमने ग्रेजुएशन के बाद लगाए। लेकिन सब्जेक्ट में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है कोई कहीं से, तो अभी जिसकी जो मर्जी है वो लिख सकता है। आचार्य बहुत लोग लिखते हैं। अब आचार्य तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से उनकी उम्र के ग्रेजुएशन के लेवल पे आचार्य शायद आता है, जहां तक मुझे आइडिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उनको जो जिसको जो लगाना है लगाने दो। पर आप अभी बहुत सारे ऐसे भी तो डॉक्टर्स थे जो झोला छाप थे, लेकिन लोगों को पता रहता है कि वो देख कैसे रहा है, वो भले ही अपने आप को डॉक्टर बोले। मैं ये नहीं कह रहा हम सबकी बुराई यहाँ करने बैठे, लेकिन आप अपने लेवल पे परखो, आपको कोई बताने नहीं आएगा। आप इतनी ज्यादा पारखी हैं कि आपने हर चीज परख के लिए, जीवन साथी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे शायद थोड़ी परख कम डाउन हो सकती है, लेकिन आपने हर चीज परख के लिए, तो जब इतनी नॉलेज है आप लोग को, तो फिर गुरु भी अच्छा चुनो, क्योंकि गलत ज्ञान ले लिया तो पूरी जिंदगी थ्योरी गलत ही रहेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। करेक्ट सर, लेकिन ये सवाल मत करना कि आप क्यों नहीं सिखाते, सर, मैं भी सिखाने लायक नहीं हूँ। मैं यही बोलने वाली थी सर, आप ही सिखाना शुरू कर दीजिए। नहीं मेरा सिखाना ऐसे चलता है इनफॉर्मल वे में, ये हो गया या नोट्स आते रहते हैं। सर एक न्यूकमर कैसे बताएगा? सर एक न्यूकमर जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो कैसे जज कर पाएगा कि ये टीचर अच्छा है या ये टीचर वो है?
सर ये है ना न्यू को, आप तो इतना पोस्ट डालते हैं, इतना हम लोग को फ्री में बांटते हैं, हम कह सकते हैं कि आपको नॉलेज है, लेकिन सर उसके जो टीचर अपने आप को कह रहे हैं, हमें सर उसके बारे में कैसे पता? सर ब्लॉग पे तो आप कुछ भी लिख देंगे, आप हम आपके बारे में कुछ भी पढ़ लें, किसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं लिखने वाले को। सर वही तो इसमें बोला तो उन्होंने। हम कैसे क्राइटेरिया कर सकते हैं? न्यू कमर तो कर ही नहीं सकता ना सर क्राइटेरिया नहीं। चुनने का। आप वही can I बोल say रहे हैं कि something? आप एनालिसिस, उनके केस स्टडी देखिए, आप उनके बारे में learn about him whether he is good or not. Case studies उन्होंने कितने सही कहा। that is what he said. मैं तो पोस्टमार्टम डालता हूँ, मैंने कल भी Yeah, बोला था। postmortem. केस स्टडीज यूनिट प्रेडिक्शन नहीं है, कई लोगों को गलत फहमी है। लेकिन आप जैसे डॉक्टर अंशुल, ये एक्चुअल डॉक्टर है। डॉक्टर अंशुल, आप सचमुच के डॉक्टर हो ना? नहीं, इसलिए क्योंकि पीएचडी वाले भी होते हैं। तो जो डॉक्टर्स है ना, इन सबको, चाहे वो आयुर्वेद वाले हो या शायद एमबीबीएस, सबको पहले डेड बॉडी लाके उनकी एक एक चीज निकाल के शायद सिखाया जाता है, जहां तक मैं समझता हूँ। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं है ऐसा। तो और ऐसे ही यही काम होता है, जो लोग पुलिस की पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको अपराधियों की इतिहास पढ़ाया जाते हैं, मैनरिज्म पढ़ाया जाता है ना? तो इंजीनियर्स हैं, उनको ओल्ड स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह को। तो न्यूमरोलॉजी में पोस्टमार्टम, मैं तो वो वाला बंदा हूँ जो चीर फाड़ करता है, मुझे अच्छा लगता है पुरानी की स्टडीज। लेकिन उससे हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, उससे हम वो पैटर्न्स देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर्स इस स्थिति में ट्रिगर पॉइंट पे जाके ऐसे काम कर सकते हैं या नहीं। मैं तो वो काम करता हूँ। तो ऐसी तो आपका कहना ये है कि पोस्टमार्टम वाले स्टडीज अच्छे हैं लाइफ स्टडीज से? हाँ, वो नहीं, वो भी कर लो, प्रेडिक्शन वाले भी। भाई अगर मान लो कोई एक लाइव केस चल रहा है, किसी की शादी हुई है अभी, उस पर सही गलत का एनालाइज करना चाहते हो अगले 2 साल का, कर लो। आप देख लो दोनों के मैंने पैटर्न कैसे काम कर रहे हैं, जिनकी नहीं, सेलिब्रिटीज की इन पर्टिकुलर, अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपके पास। नहीं तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं। मैंने एक मेरी रिसर्च खो गई है, 2 पर्टिकुलर नंबर है जिनमें गोली लग के हत्या होती है। 125 लोगों की डिटेल निकाली थी, वो मेरे लैपटॉप पे खो गई है। मैं बताऊंगा, 2 ही नंबर है वो खाली। वो पैटर्न इतना बार बार आता है कि वो गोली लग के हत्या होती है उन लोगों की। वो 2 नंबर ऐसे वो आते हैं बार बार। सो ये अब पता नहीं मेरा दिमाग तो कहाँ कहाँ चलता है। वो सब हिस्ट्री के केस स्टडीज हैं। मैं इतिहास वाला न्यूमरोलॉजिस्ट कह लो, जिसको रिसर्च में मजा आता है, लेकिन रिसर्च है केस स्टडीज वाला। आप इनको प्रोडिक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हो? आप बार बार रिपीटेड पैटर्न्स को देखते जा रहे हो, लोगों की स्टडीज को पढ़ रहे हो। केस स्टडीज बार बार पढ़ के आपके माइंड में आ रहा है कि इस घटना, फूलन देवी का केस उठाना, आपको पता चलेगा एक पर्टिकुलर नंबर है जो पूरी जिंदगी काम करता रहा। आप उठा के देखना, है ना? राजीव गांधी की हत्या में कोई नंबर बुरा था नहीं, फिर भी हत्या हो गई, क्योंकि राजीव गांधी की डेट ऑफ बर्थ को जब ओपन अप कर दोगे उस लेडी की, मनु के साथ, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि पर्टिकुलर आदमी ही पर्टिकुलर क्यों मारता है। सी ये क्या बताते हैं कि कार्मिक अकाउंट जाके एक एक्सट्रीम लेवल के किसी इंसान से मिल जाएंगे, वो जिसका आपका हाईएस्ट लेवल का कार्मिक अकाउंट होगा। वो डेबिट है, क्रेडिट है, आप जान, कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हुई आपकी और नहीं चली, तो वो आप समझ में आ जाएगा कि ये कार्मिक अकाउंट किस तरह का है। वुमेन एम्पावरमेंट से फिर न्यूमरोलॉजी पे आगे सारे देखो, क्योंकि है तो अकल्ट फील्ड की बात चल रही है ना। यस, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। आप में से कोई और कुछ कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सुमित सर, विवेक सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी विवेक। सर, हाँ जी, उमा जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम। बोलिए। I agree with Sumit sir. First of all, thanks and happy Women's Day to everyone sitting here. न्यूमरोलॉजी, जैसा सुमित सर ने कहा, अगर आपको सच में सीखनी है तो सिर्फ एक ही चीज कीजिए। किसी भी क्लास में जुड़ने के बाद सबसे पहले अपने 8-10 फैमिली मेंबर, जो भी आपके सबसे करीबी लोग हैं, उनका डेटा सबसे पहले निकालिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बारे में आप A to Z सब चीजें जानते हो, एटलीस्ट बिलीव करते हो कि 80% चीजें आपको पता है। अब उनके ट्रेड्स को मैच करके देखिए, क्योंकि जब तक आप आपके नजदीकी लोगों के बारे में जानकारी नहीं लेते हो, होता क्या है, जैसे सुमित सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद इमीडिएटली वी ट्राई टू जंप ऑन द क्लाइंट। दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर। रीजन, पहले खुद का फाउंडेशन ही हम लोग ठीक नहीं करते। इट इज
नॉट मिस्टेक ऑफ एनी गुरु और एनी मिस्टेक ऑफ एनी स्टूडेंट, बट जब आप सीखते हो तो पहले अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जितने भी हैं, खुद के एनालिसिस के लिए एक्सेल शीट बना दो। उस एक्सेल शीट में सारे डेटा डालो ना, क्या क्या हुआ है उसके साथ, क्या क्या नहीं हुआ है। सब मेरे क्लास में भी, जब यहाँ पर है कुछ स्टूडेंट्स, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए भी हैं, मैं उनको भी यही हमेशा कहता हूँ, पहले अपना डेटा बनाओ, पोस्ट का पोस्टमार्टम जो जो चीजें हुई है उनका एग्जैक्टली एनालिसिस खुद के वर्ड्स में लिखो। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट तभी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाएगा जब वो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स का इतिहास सीखेगा, क्योंकि उन लोगों को आप जानते हो। फिर आप उन ट्रेड्स को मैच कर सकते हो कि हाँ, इसके साथ ये ट्रेड क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन। किसी के साथ कोई ट्रेड मैच नहीं होगा, किसी के साथ होगा, तो क्यों नहीं हुआ है ये भी समझ लो। बट एटलीस्ट 10 लोगों की एक्सेल शीट, आपके फैमिली में 10 लोग तो होंगे जिनको आप जानते हो, 10 लोगों की एक्सेल शीट बना दो, नाम, डेट, PNDN सब, और फिर उस हिसाब से उसको अगर आप मैच करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दैट यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ये मेरा प्रॉमिस है। बट इतनी एक्सरसाइज मिनिमम करने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं। दे ट्राई टू जंप ऑन द क्लाइंट पे जंप मत करो। सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर 10 लोगों का निकालो ना इतिहास, आपके लाइफ के पैटर्न्स कैसे कैसे रिपीट हुए, आपके फैमिली के पैटर्न्स देखो। एक 10 लोगों की भी अगर आपकी फैमिली की केस स्टडी हो गई ना, आप 11वां क्लाइंट सक्सेसफुली हैंडल कर पाओगे। बट ये 10 लोगों के लिए भी करने, मतलब 50-60 हजार का कोर्स कर दोगे आप, बट आपके खुद के 10 लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी आप नहीं निकालते हो। You don't try to analyze what has happened with your spouse, what has happened with your children. उनके ट्रेड्स क्या है वो समझ लो। आप उतना समझ जाओगे ना तो यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड 100%। दैट इज माई गारंटी ऑन द मदर्स डे। बट उतना एनालिसिस करने के थोड़ी तो मेहनत कर दो। सेकंड थिंग, ब्लेम गेम। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन, बट हमेशा जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं, रीजन 3 चीजों में आता है। सबसे पहले वी ट्राई टू ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस, वी ट्राई टू ब्लेम द पर्सन, एंड थर्ड इज वी ट्राई टू ब्लेम आवरसेल्व्स, दैट इज द गिल्ट फीलिंग। किसी भी चीज में जब पेन पॉइंट आता है तो अपने पास 3 चॉइसेस होते हैं ब्लेम के लिए, एंड यही 3 पैटर्न्स दुनिया के सारे लोग यूज करते हैं इंक्लूडिंग मी। कि पहले ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस, देन ब्लेम समवन की इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, या फिर खुद की गिल्ट, एकदम बहुत पुरानी गिल्ट। इसको अगर आपको चेंज करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज चेंज योर ब्लूप्रिंट। चेंज योर ब्लूप्रिंट में ये आता है कि अब आप जो कर रहे हो और जो आपको करना है उसके बीच में व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग यू। सॉरी मैं सबका समय दूंगा, सिर्फ 5 मिनट और, बट इट विल हेल्प यू मैनी, इट विल हेल्प मेनी ऑफ यू। क्योंकि जब आप किसी चीज को फोकस करते हो या किसी चीज को जब आप चाहते हो तो यू फोकस ऑन हाउ पे जैसे ही आप फोकस करोगे आपको वो चीज बहुत बड़ी लगेगी। उसका वाई डिफाइन करो सबसे पहले, दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, व्हाई यू वांट टू सक्सीड इन ऑकल्ट साइंस। एक छोटा सा एग्जांपल जिसको आसान बनाने के लिए कहूंगा कि सपोज इफ समवन वांट्स टू लूज 5 kg वेट इन 2 months विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी एक्सरसाइज, एंड आई गारंटी कितने लोग हाँ बोलेंगे कि हो सकता है। पहले ये बताओ हो सकता है कि नहीं? 5 किलो वजन 2 महीने में विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट एनीथिंग। डेफिनेटली हो सकता है सर। हाँ, इसको मैक्सिमम लोग जो नहीं बोले मैं उनके लिए क्लैरिफाई करता हूँ, एंड आई हैव प्रूवन इट एट माय होम आल्सो। माय वाइफ वाज 105, टुडे शी इज 85। इन स्पैन ऑफ 6 months विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिमिंग, विदाउट एनीथिंग 20 किलो वजन कम करवाया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5 किलो वजन जो है वो 2 महीने में कम होने वाला है। 1 महीने में कितना हुआ? 2.5 किलो। 1 महीने में कितने हफ्ते हैं? 4। 2.5 किलो डिवाइडेड बाय 4, 750-800 ग्राम के आसपास हुआ। अब पर डे के हिसाब से निकालो, 80, 90, 100 ग्राम। अब लगता है कि ये आसानी से हो पाएगा 100 ग्राम डेली। अब इसको करना कैसे है? जिनको सच में वजन कम करना है मैं लिख के देता हूं। आज 8 तारीख है, 8 मई 2022। 8 अगस्त 2022 को अपना वेट चेक कर देना। जो मैं कहता हूं बस उतना कर देना। जो भी निवाला आप खा रहे हो
because this is not a platform where I can explain gut and mind syndrome. But आप जो भी निवाला खाओगे आज से आगे, try to chew each and every bite 32 times. This is for my all female friends and sisters. Try to chew each and every bite 32 times. And I guarantee you a miracle in 2 months. You will see an amazing weight management thing. आपको किसी स्लिमिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग मेहनत करने को तैयार नहीं होते. गट एंड माइंड सिंड्रोम ही ये होता है दैट यू स्टार्ट च्यूइंग योर फूड 32 टाइम्स, यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट. तो जब आप न्यूमरोलॉजी में भी सक्सेस चाहते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट अ वे वेयर यू कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी. जस्ट डोंट गो विद द क्लास, एंड क्लास होते ही लोग इमीडिएटली खुद का ऐड डाल देते हैं कि अब मैंने क्लाइंट्स लेने शुरू किए. उस केस में हो सकता है आपको सक्सेस भी मिले. फेलियर्स आते हैं सबके साथ, फेलियर इज नेवर अ फेलियर, इट्स ऑलवेज अ फीडबैक. बट सक्सेस का रेट आपका कम हो जाएगा अगर आप क्लास करते ही इमीडिएटली रीडिंग से प्रेडिक्शन शुरू करोगे. सक्सेस का रेट आपका अगर दुगना तिगना करना है या ज्यादा करना है, स्टार्ट विद योर फैमिली मेंबर्स. उनका एक्सेल शीट बनाओ. कितने लोग हैं जिन्होंने सच में एक्सेल शीट कभी बनाई है खुद के फैमिली मेंबर्स की? कोई देखता नहीं है उस एंगल से. एक्सेल शीट बनाओ फैमिली की, क्या क्या डिजीज हुए थे, उनका ZN निकालो, उनका BN निकालो, DN निकालो. जब आप उस लेवल पे जब आप देखोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो 10 सैंपल्स भी आपके लिए बहुत हो जाएंगे आपके कंसेप्ट लाइफ टाइम क्लियर करने के लिए. वापस आपको कोई क्लास करनी नहीं पड़ेगी. मेरे हिसाब से जब आप कोई भी क्लास करते हो, अगले 6 या 7 महीने आपको कोई दूसरी क्लास नहीं करनी चाहिए मिनिमम, बिकॉज वो कंसेप्ट से क्लियर नहीं होते. नहीं तो फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. जो क्लियर है उसको फॉलो करो, वो भी ऑथेंटिक वे में डिजाइन करो कि हाँ ये मेरी एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में ये वाली चीजें आनी चाहिए. आप खुद बनाओ ना, एंड यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. बट बनाओ खुद की एक्सेल शीट. हम वो मेहनत करने को तैयार नहीं होते. फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं कि न्यूमरोलॉजी में ऐसा है वैसा. न्यूमरोलॉजी इज एन अमेजिंग साइंस व्हिच ऑलवेज सुमित सर आल्सो सेज. मैं भी बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ करने की. बट एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा खुद के फैमिली मेंबर्स का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग आपको सबसे अच्छा जानते हैं एंड आप उनको जानते हो. तो ऑन दिस मदर्स डे आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन, आप खुद का एक्सेल शीट खुद बनाओ. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर टीचर और गुरु कि हमने यहाँ से सीखा वहां से सीखा, ये नहीं आया वो नहीं आया, दैट विल नेवर वर्क. सेकंड थिंग, सी एवरीवन हैज अ मोटिव बिहाइंड टीचिंग. इवन आई टीच. फाइनली इट इज आवर ब्रेड एंड बटर. बट अगर आप सही तरीके से जिस सिस्टम को आप फॉलो करोगे, जहां से भी सीखोगे, उसको खुद प्रैक्टिस में लाओ. बनाओ खुद की एक्सेल शीट. क्या आपके टीचर्स भी आपको बताते होंगे एक्सेल? मेरे क्लास में तो मैं बोलता हूँ, बट यहाँ पर आप सबको कहूंगा कि आप एक्सेल शीट खुद की बनाओ, उसमें डेटा एंटर करो, निकालो लोगों से डेटा, तभी आपको वो 100% रिजल्ट आएंगे. दैट इज माई पर्सपेक्टिव. आई एम रियली सॉरी आई टुक ऑल योर टाइम. But again, a very happy Women's Day to everyone. खुद की एक्सेल शीट बनाओ, you will see a success 100%. एंड जिनको 5 किलो वजन कम करना है 2 महीने में, आज से खाना 32 बार चबाना चालू करो. मैं लिख के देता हूँ 8 अगस्त को आपका वजन कितना कम होगा, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है. दैट इज माई गारंटी 100%. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you for sharing knowledge with us, knowledge and your experience. तो हम बात कर रहे थे रोल ऑफ विमेन इन ओकल्ट साइंस. रोल क्या है? तो रोल तो हमने देखा कि लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस, ओकल्ट को भी मैन लीड कर रहे हैं. उसका रीजन हमने बात की कि क्या रीजंस हैं उनके, जैसे बताया यहाँ पे शेयर किया डिफरेंट जो व्यूज थे कि क्योंकि हमारे पास जो है हाउस होल्ड ड्यूटीज बहुत ज्यादा होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है. तो ये सब रीजंस दिए डिफरेंट कैंडिडेट्स ने हमें. कुछ हमारा, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी. इन सब के अलावा ये भी ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं. दूसरी जो चीज है सीरियसनेस. हम कितने सीरियस हैं, हम सामने वाले को क्या परसेप्शन देते हैं, क्या देखता है सामने वाला कि हम कितने सीरियस हैं. ज्यादातर जो फीमेल है आप उनसे पूछोगे, मैं तो बस, क्योंकि हमें आई एम वेरी सॉरी टू से,
आधे लोगों को शर्म आती है कि हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों कहते हो आप? यू वांट कंसल्टेशंस, यू वांट स्टूडेंट्स एंड यू वांट एवरीथिंग, और आप सामने वाले को कहते हो कि हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। आप ये भी नहीं कहते कि मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ। देखिए मैं आई वाज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बावजूद भी मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ मैं लिखती हूँ आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट। ज्यादातर जगह पे मैं फिजियोथेरेपिस्ट लिखती ही नहीं हूँ। तो एक चीज है कि आप सामने वाले को कितना सीरियस, वो आपको कितना सीरियसली लेता है, ये चीज। दूसरी चीज जो है सब जो ये मेल मेंबर्स यहाँ हमारे साथ हैं, मैं उनको कहूंगी जो कह रहे हैं, हमें सुमित सर हैं, विवेक सर हैं, जवाहर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि जो ओकल्ट में लेडीज या किसी भी प्रोफेशन में यू कैन से कि लेडीज का थोड़ा सा रिसेप्टिव रहती हैं या सपोर्टिव रोल में रहती हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो ये एक आप लोगों की भी ड्यूटी है कि हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी प्रोफेशन में एक लेडी के लिए। तो और जो हमारा ये ग्रुप है, मैंने खुद फील किया है कि वी आर ब्लेस्ड वंस। तो जो मैंने पिछली बार वुमेन्स डे पे भी लिखा था, मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि आप सभी की माताओं को मेरा प्रणाम है। तो हमारे ग्रुप में बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और हमें बहुत सेफ, एंड आई एम श्योर आप सब मेरे से एग्री करेंगे इस बात पे कि वी आर ब्लेस्ड वंस इन दैट केस। तो एक हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, चाहे वो सोशल मीडिया पे है। हमें देखिए सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत बार, हमारे ये नहीं, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है सच, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं अनवांटेड, स्पेशली लेडीज को। तो वो एक इशू होता है कि हम थोड़ा सा बैक उस फ्रंट पे चलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और हम उन्हें बढ़ा कैसे सकते हैं लेडीज को? तो उसमें सबसे पहले तो हमें एक सिस्टरहुड क्रिएट करना होगा। हम ठीक है, मेल हमें प्रमोट करते हैं, जैसे अभी एक कैंडिडेट ने कहा कि किसी भी मेल जो स्पीकर होते हैं तो वो हम ज्यादातर जो अटेंडीज होती हैं लेडीज होती हैं, आई एग्री। पर आप सिर्फ ये सोच के ही कि एक फीमेल कोशिश कर रही है, एक लेडी कोशिश कर रही है, हमारी कोई बहन कोशिश कर रही है, हम उनको, उनके भी जो वेबिनार है या जो वो कोशिश कर रही है, वेबिनार है या ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसा भी है, हम उनको भी प्रमोट करें। सिर्फ अगर प्रमोशन की उससे भी चले जाएं तो हम अपने आप में अपनी एक लेग पुलिंग को छोड़ के सिस्टरहुड क्रिएट करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। उनको, अगर आपसे कोई जूनियर है, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, वो आपसे कुछ गाइडेंस चाहती हैं तो, और थोड़ा सा मैं 2 नंबर वाली हूँ तो मैं इसलिए कम बोलती हूँ क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो बहुत साफ बोलती हूँ, उसमें कुछ वो नहीं होता, घुमा फिरा के नहीं बोल पाती हूँ। तो हम ज्यादा सेफ फील करते हैं अगर हम लेडीज से बात करते हैं, तो हम किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर कोई जूनियर है, लेडी जूनियर है लेडीज की, तो आप उनको गाइडेंस करने में, उनको अगर उनको कुछ चाहिए, उन्हें कुछ आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप उनको थोड़ा सा मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम इन्हें आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सिस्टरहुड क्रिएट करना, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तो उन सब चीजों से हम थोड़ा सा हम ओकल्ट में भी कि लेडीज थोड़ा डरेंगी कम या घबराएंगी कम। डरने का मतलब है मेरा घबराएंगी कम थोड़ा सा वो, और उनमें कॉन्फिडेंस, उनके मोरल्स हाई होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये सब सुमित जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मैंने यहाँ 8-10 सीलिंग कोड लिखे हैं लेफ्ट साइड में चैट बॉक्स में। वो मेरी तरफ से गिव अवे कह लो, मेरे अपने कोड नहीं, हमेशा बोलता हूँ ये गूगल वगैरह सब जगह अवेलेबल होते हैं, बट मुझे लगता है मैं अच्छे से छांट पाता हूँ। आई एम एबल टू सेलेक्ट फॉर यू। तो जैसे पहला है पब्लिक स्पीकिंग का, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का। आई डोंट नो आई हैव टू राइट दिस और नॉट, बट स्टिल सम केसेस आई एम अवेयर ऑफ। कॉन्फिडेंस का, फोकस मेंटल क्लैरिटी का, इंक्रीज मोटिवेशन का, इनडिसिसिवनेस का, लो स्टीम का, काम डाउन स्ट्रेस का, मेंस्ट्रुएशन, ब्लोटिंग, पीएमएस का, मेंस्ट्रुअल वीकनेस का, शाइन और फेम का, ये पहले भी दे चुका हूं, और हार्मनी का। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोड को लिख लो, कॉपी कर लो, और जहां जैसी जरूरत लगे आप इनको बाएं बाजू पे लिख सकते हो। आज का गिव अवे यही है मेरी तरफ से। बाकी और आगे बढ़ो, कभी दिन आएगा शायद मैं थोड़ा बहुत जब पढ़ाने की मूड में या उसमें पोजीशन में आ जाऊंगा तो देखेंगे। विल हैव ए ह्यूज फिजिकल वेबिनार कॉलिंग 1000 ऑफ पीपल, एक साथ बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, ठीक है।
आप लोग इनको कॉपी कर लो या क्लिक कर लो। दीज कोड्स आर वेरी गुड कोड्स, मैं पर्सनल लाइफ में खुद यूज करता हूँ, और आप इनको यूज अपनी लाइफ में कर सकते हो। अब आपकी लाइफ, हमारी लाइफ के लिए जरूरत वाले कोड है, लेफ्ट आर्म पे लिखें तो ये काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय एंड, डॉक्टर उमा। Thank you, sir. Thank you all participants who have joined here. All of you, happy Women's Day. Happy Mother's Day. rather. Oh, sorry, हाँ, Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day, Women's Day, because मैं जाते जाते सिर्फ सर, इतना बोलूंगा सर आपको इस बात पे थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, हम लोगों को जो इंटरेस्टेड है उनको क्लास दे देगा। सर कहेंगे मेरे पीछे पड़े। नहीं, पीछे वाली बात नहीं। सर आपको पता है ना मैं 1 नंबर वाला। सर भी तो 1 नंबर है, सभी तो डांट पड़ती है हमें सबको। सर भी तो 1 नंबर और 1 नंबर वाला थोड़ा पीछे भी पड़ जाता है। मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी। जैसे सारे प्रोफेशंस के एसोसिएशंस होते हैं सुमित जी, तो क्या ये न्यूमरोलॉजिस्ट का आप लोग का कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो हमने चर्चा की है? तो जैसे आपने अभी हम लोग ने चर्चा की, जो मशरूमिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो सो कॉल्ड होते हैं जो फीस लेके 1 वीक में बेसिक कोर्स कर, बिकॉज मैं खुद भी थोड़ी उससे सफर हुई भी हूँ, और सफर के बाद में आई वाज रियली इन अ वेरी बैड शॉक एंड ट्रॉमा कि ये ऐसे होता है तो मुझे नहीं सीखना है। एंड मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ, एंड स्लीपिंग मेंबर बोल सकते हैं मुझे, ताकि मैं कभी कुछ पढूं और कुछ मेरे उसको मैं यूज कर पाऊं। मेरा यही एक एम रहता है इस ग्रुप से बने रहने का। बट क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं सुमित जी, आप लोग जो बड़े नहीं है, हमारा एक ग्रुप, एक ट्रस्ट बनाने की तैयारी चल रही है हमारी। हाँ। ग्लॉन करके क्योंकि ग्लोबल अलायंस न्यूमरोलॉजिस्ट है, जिसमें काफी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आते भी हैं। हमारा महीने में एक बार वेबिनार होता है। उसके अलावा उसकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हम लोग उसको एक गवर्नमेंट ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करा रहे हैं। मतलब बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस के न्यूमरोलॉजी 5 डेज में 10 डेज में नहीं सीखी जा सकती है। हाँ, मतलब कि उनके लिए है जो लेडीज या जो लेमैन होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हमें तो अब आपके साथ जुड़ के काफी कुछ पता चल गया है। बट जी मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति है, एक मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन आजकल मुझसे नाराज हैं क्योंकि मेरे कई बार तीखे व्यवहार वाली बातें भी होती है, मैं कर देता हूँ। प्यार से समझाने वाला थोड़ी देर रहता है, लेकिन फिर वही 1 नंबर वाली स्थिति आती है। निरंजन फकीर चंद यादव करके हैं, 2016-17 में हम लोग जुड़े थे। तो मैं उनसे एस्ट्रोलॉजी शेयर करता था, क्योंकि मैं पाराशरी वाला बंदा हूँ, और जेमिनी वगैरह भी सब पढ़ी है। ज्योतिष में तो सब पढ़ते हो आप, और पाराशरी को ज्यादा पढ़ रहे थे। तो और उधर से वो न्यूमरोलॉजी में यही वाली मेरी स्टेज पे थे, एक्सपेरिमेंट और ये सब कर रहे थे। आज वो कोर्स वगैरह भी लेते थे। उस बंदे के अलावा उस टाइम अरविंद सूद, जो मानी मुंबई में गिन चुन के 8-10 लोग मेरे मतलब मुझे ध्यान में आते हैं, जो मैं देखता था 17 की बात, 5-6 साल पहले। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका काफी डीप, मैं उस टाइम रिसर्च करता था एस्ट्रोलॉजी पाराशरी में, बीमारियों पे भी कर रहा था उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि आपका बहुत ज्यादा मन करता है, तो आप क्या चैल्डियन को पूरा फुल फ्लेज अडॉप्ट कर लो। मैं चैल्डियन पहले भी जानता था क्योंकि ये लोग सबको पढ़ा हुआ है। तो मेरा अपनी स्टडी बिगिनिंग ऑफ 17 समझ लो या 16 एंड समझ लो, 5 साल हुए हैं कुल। लेकिन यहाँ ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पिछले 2 साल पहले ये पूछते थे, सुमित जी हम क्या करें, मतलब और मैं ऐसी जब मेरा मन होता मैं देख लेता किसी का बता। 2 साल बाद अब वो उनके पेपर में वो कैसे छपते हैं वो तो मुझे पता चल गया। दादी बता देते हैं कैसे लोग छपवाते हैं, क्या करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो 20 साल 25 साल 15 साल इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो मुझे ये लगता है कि या तो मुझे मार्केटिंग नहीं आती, क्योंकि मुझे तो करनी नहीं है वैसे भी, और या फिर इतना झूठ बोल के हम कहाँ जाएंगे, मतलब व्हाट विल बी गेनिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर अकल्ट फील्ड में शुरुआती आपकी झूठ से हो रही है, हो सकता है मार्केटिंग में जरूरत पड़ती हो इन चीजों की, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो आदमी प्रोफेशनली करता है उसको मालूम होगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब ठीक है, अभी एक आध लोग मैं यहाँ भी है जिनको जानता हूँ, उनको मैंने देखा कुछ प्रेडिक्शन करी, देखा नहीं सही हुई होती है। वी ऑल आर स्टडिंग, वी ऑल आर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। नहीं हुई ठीक है, विल फर्दर स्टडी, रिव्यू करेंगे, फिर समझेंगे और अच्छा काम करेंगे। बट कोई भी खुदा नहीं है, भगवान नहीं है। हमारे बीच में पीके हैं और जवाहर जी हैं। पीके बड़े शांत रहते हैं, इनकी अपनी एक क्लास चलती है, एक अलग
वो पहले निम्रो योगी में थे, बाद में वो चले गए अपनी व्यवस्था की वजह से। पीके आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? पीके जी। सर मैं वो पीके नहीं हूँ सर, पीयूष खरवर हूँ। अच्छा, बिना पीके वाले पीके हो, क्योंकि वो हाँ जी जवाहर सर। जी के साथ रहते हैं, तो मुझे लगा शायद वो आ गए हैं। नहीं वो भी एक्चुअली मैंने काफी शॉर्ट नेम सेवाएं पीके कर था। रहे हैं। हाँ, वो भी अपनी जगह सेवाएं कर रहे हैं। हाँ जी। उनका वो एक अलग स्टाइल है। उनकी तरफ से शायद जवाहर जी हैं यहाँ हमारे बीच में, कुछ बोल रहे थे वो। सर मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, अच्छा सर की, राहुल अच्छा सर की। अच्छा। और सर देखिए मैं अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में वो पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं उनकी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो लोग प्रोफेशनल टीचर हैं कि हम उनके पीछे पड़ जाए। मैं खुद भी, मेरी वजह से कई लोगों को नुकसान होता है, मैं जानता हूँ इस बात को। कईयों ने शुरू में मुझे बोला भी कि अगर यार तुमने तो सब कुछ डाल दिया, हम क्या करें बताओ, ऐसे आए थे कुछ। मैं उनको बोला देखिए वैसे गलती हो रही है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा पिक्टोरियल नोट में डालता हूँ। मैं डालूंगा वही चीज, लेकिन जो अप्लाई करेगा उसको समझ में आएगा। नहीं तो पहले मैं केस स्टडीज डालता था, बहुत लंबी लंबी केस स्टडीज पड़ी हुई हैं कई सारी। लेकिन ये अभी मैं, रितु ने भी जो बात बोली वो सही है, इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेटेड वे में करना ही पड़ेगा। मेरे साथ ग्लोन के जितने लोग हैं वो सब प्रोफेशनल पढ़ाने वाले हैं, तो ये बन रहा है मैडम। और हो सकता है ग्लोन इस चीज को रिकॉग्नाइज करके कोशिश करेगा एक प्लेटफॉर्म पे, जो चुनिंदा लोग हैं जो सही तरीके मायने में जानते हैं, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लेके, वहां पे भी बीएड की डिग्री लेते हैं, तब जाके मास्टर बनते हैं। बिल्कुल। मेरे को तो 5.5-6 साल हो गए, मेरे को हिम्मत नहीं पड़ती मैं क्लास लूं, सही बताऊं मैं आपको। सर मेरी को हिम्मत नहीं 6 साल पड़ी, अब मुश्किल से सीखने हुए की आ गई। न्यूमरोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में तो 25 साल है, वहां तो क्या छोड़ो, वहाँ एक अलग समंदर अलग चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का, तो वहाँ बहुत विद्वान भरे पड़े। लेकिन न्यूमरोलॉजी के फील्ड में अगर आए हो आप ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मैं बोलूंगा। चाहे चेल्डियन पढ़ो, चाहे लोशु पढ़ो, चाहे कोई भी पढ़ो, वैदिक पढ़ो, और बहुत आसान भी है, प्रोवाइडेड कि आप कनेक्ट हो रहे हो उससे। आप कनेक्ट नहीं हो रहे, रट रहे हो खाली, तो ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। और आप कनेक्ट हो जाओ ना, इससे खूबसूरत सब्जेक्ट नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी बोलो। सर आप कौन सी न्यूमरोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करते हो? मेरा अपनी चॉइस चेल्डियन की है मैडम। सर ये जो आप फेसबुक पे डालते हो, जो ये केस सब स्टडी, चेल्डियन बेस्ड रहता है। चेल्डियन में थोड़े बहुत रिफॉर्म, जैसे इंडियन जॉडियक निकाला एक आइजेडन के नाम से। और ये मैं ये नहीं कहता ये आप इनको आंख बंद करके मान लो, पर मुझे ये लगता है कि जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो वेस्टर्न जॉडियक इंडियन जॉडियक में 24 दिन का फर्क है। मैं इसको फॉलो करूंगा। जो यहाँ लोग पैदा हुए हैं, जो साउथ एशिया में पैदा हुए हैं, उनको इंडियन जॉडियक नंबर ज्यादा प्रभावित करेगा, ये मेरा मानना है। वो कितना सत्य है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। सर ये आप इसी ग्रुप की बात कर रहे थे सर? मैं एक आपका यही ग्रुप है सर आप जो बात कर रहे थे? नजर नहीं आ रहा है, इसको पिन करेंगे सर। गैलोन करके आई थिंक। हाँ गैलोन नहीं मैडम, ग्लोन है, ग्लोन। हाँ ग्लोन, हाँ ग्लोबल अलायंसेस ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट। जी यही है सर। हाँ इसी ग्रुप की आप बात कर रहे हैं ना सर? जी आई एम ऑलरेडी इन दिस। हाँ तो ये एक फॉर्मेटेड वे में नहीं आया अभी तक। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना रहे हैं, इसका सब बन जाएगा तो देन इट विल वर्क क्वाइट, मतलब एक फॉर्मेटेड वे में काम करेगा। सर ग्लोन वेबिनार 4 करके है ना सर ग्रुप का नाम? हाँ जी, ग्लोन करके आता है इसका। हाँ ग्लोन वेबिनार 4। सर आप बोल रहे थे आप सिखा सकते, आप बोल रहे थे आप सिखा नहीं सकते, तो आप एक बुक तो पब्लिश कर दीजिए। आई मीन समथिंग टू पब्लिश हो चुकी है मैडम, एक हो चुकी है, दूसरी पे काम चल रहा है, एक तो आ गई है वो फ्री बुक। एक कहाँ है? पहली बुक फ्री है सबके लिए, ऑलरेडी जा चुकी है, विवेक जी को भी मालूम है शायद। एक निम्रो योगी केसेस कलेक्शंस करके बुक है, मैं लिंक डाल दूंगा। जो लोग निम्रो योगी ग्रुप में उनको दोबारा लिंक डाल देता हूँ मैं। फ्री बुक है वो बुक एक्चुअली कलेक्ट आपका जो एनालिसिस उस पे है, नॉट एग्जैक्ट व्हाट यू स्टडीज मैडम। जो केस स्टडीज है ना, वो केस स्टडीज में हर केस स्टडी में 3 से 5 फॉर्मूले लिखे हैं। अब आप ये समझो, हर केस स्टडीज में चेल्डियन के 3 to 5 फॉर्मूले जो बार बार रिपीटेड पैटर्न वाले हैं। अगर आप उनको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर आप भेज दीजिए सर वो ग्रुप में। ठीक है जी, ठीक है, मैं ग्रुप में डालता हूँ। मुझे कुछ ऐड करना है सुमित सर। हाँ जी बोलिए। सिंस रितु जी ने
टॉपिक निकाला कि कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है क्या, तो आपने फिर ग्लोन का नाम लिया। तो मैं सिंस आई हैव बीन अ रेगुलर अटेंडी ऑफ ग्लोन सेशंस, सो मुझे कुछ ऐड करना है कि सबको बताना है एक्चुअली कि ग्लोन इज समथिंग, इट्स नॉट द मीडियोकर टाइप्स, इट इज मच 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें हम जो रेगुलर स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो सभी को पता है, वो सबको कॉमनली पता ही है, लेकिन इसमें सब समथिंग वो उसमें दिखता है कि लोगों ने कितना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च किया है, एंड इट इज मच मच इंट्रिगिंग कि इतना भी पॉसिबिलिटीज है करके जो कहीं आप रेगुलर बुक्स में आप फाइंड नहीं कर सकते। इट इज मच 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 अबव देन द मीडियोकर वंस, इट इज मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध जी। पीपल विल मतलब डेफिनेटली देयर हैज टू बी प्लेटफॉर्म, देयर मस्ट बी ए प्लेटफॉर्म, उसकी जरूरत है। अनिरुद्ध ने सही बोला कि वहाँ काफी विद्वान लोग आते हैं और वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, और जिनके अपनी अपनी फील्ड में एक मास्टरी है, वो सचमुच वाले मास्टर हैं, सचमुच वाले। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ इस ग्लोएन के टॉपिक पे। आपने जब पहला ग्लोएन शुरू किया था तब से मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, एंड I get to watch whenever I want because it's always there on Facebook, and मैंने देखा है कि इतना इवॉल्व हुआ है फर्स्ट एपिसोड से, I mean whatever the first thing to what it has come now, बहुत इवॉल्व हुआ है सर, I can tell you that। तो लोग वहाँ पे अभी हमने शुरू कर रखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप पूछो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी अगली बार भी यही करेंगे हम लोग, क्योंकि ग्लोन की ये जिम्मेदारी है कि इतना सारा केओस ना रहे, एटलीस्ट कहीं तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए हम लोग कहीं। So that's the attempt. I think collectively we all are making. Yeah, thank you to everyone in Glan, sir. It makes it takes a village to get to that team. It's not easy. Rightly said, मैडम। वहाँ पे अरविंद रतन हैं, सिद्धार्थ एस कुमार हैं, जया करनी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सब लोग वहाँ पे। अंकित बत्रा जी हैं। एक अच्छा मतलब एक कलेक्टिव एनर्जी है, मतलब पीपल कैन फील दैट। राइट सर, थैंक यू सर। वापस मदर्स डे पे आते हुए उमा जी को सौंप देते हैं और सब लोग विदा ले सकते हैं, काफी टाइम लग गया सबका। हाँ जी। Good evening, sir. This is Anju from California. Hi Anju, how are you? I'm good. Good evening to everyone, and happy Mother's Day to all of you. Thank you. Good evening. तो कार्यक्रम काफी रोचक रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सुमित जी ने बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर किए हमारे। एक बार सबको वीडियो पे बुला लो अगर आ सकते तो, और क्लिक ले लो, क्योंकि काफी ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा प्रोग्राम रहा है। अच्छा मेल भी आए, क्योंकि सब मिलके ही काम करना है, भले ही मदर्स डे हो। माएँ, बिना हमारी माओ के हमारे कहाँ वजूद है, बिना बहनों के हमारे कहाँ घर में खुशियां हैं, है ना, और बिना जीवन साथी के भी कहाँ जिंदगी चलती है। तो सबके अपने अपने रोल हैं। वाली थी मैडम, आप घर से कर रहे हैं तो मैडम को नहीं छोड़ सकते हैं। Thank you so much for joining. Happy Mother's Day to all of you. आप सभी माताओं को मेरा नमन है। Thank you so much. Happy Mother's Day, ma'am. उमा जी सिर्फ 2 लाइन लिखी है मदर्स डे पे, अभी मैंने, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। बस अभी इस बात सुनते सुनते सबकी बस कुछ ध्यान में आया। माता जननी होती है, माता सृजनी होती है, माता पालनहार है, अपनी नहीं पराई नहीं, माँ तो बस एक त्योहार है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब इजाजत चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स।